हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम 11, लेट एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 दे रखा है एंड यहाँ पर लिमिट की वैल्यू दे रखी है 1। लिमिट कहाँ पर टेंड करी, टी से टी टू एक्स टेंड कर रही है। फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन 0 देन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू। तो बेसिकली आपको एफ एक्स बताना है कि क्या होगा। सो यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है वो क्या है, लिमिट t टेंड्स टू x t की पावर 10 एफ एक्स एंड माइनस एक्स की पावर 10 एंड एफ ऑफ t डिवाइडेड बाई t की पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 9 इक्वल टू 1। अब अगर आप यहाँ पर t की वैल्यू अगर आप x पुट करते हो इसमें, सो ये भी एफ एक्स हो जाएगा एंड दैट इज एक्स टू द पावर 10, न्यूमरेटर विल बी 0 और यहाँ पर अगर आप रखते हो एक्स टू द पावर 9 सो दैट इज ऑल्सो 0। सो ये 0 बाई 0 की फॉर्मूला बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल का यूज कर लेंगे। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। अच्छा, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, है ना। जिस पर आपकी लिमिट लगी होती है उस पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सो लिमिट टी टेंड्स टू एक्स, यहाँ से आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सो दैट विल बी 10 टी की पावर 9 और ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये दैट विल बी एफ एक्स माइनस ये कैसा हो जाएगा एक्स की पावर 10 इंटू एफ डैश टी एंड डिवाइडेड बाई that is 9 into t की पावर 8 and that is a constant so it will be 0 and limit कितना दे रखा है that is 1। अब यहाँ पर हम t x की ओर टेंड करा सकते हैं। सो ये कैसा हो जाएगा that is 10 x की पावर 9 and fx माइनस x की पावर 10 and f dash x इक्वल टू, यहाँ पर आप जैसे ही रखते हो 9 इंटू एक्स की पावर 8 हो जाएगा, इसको आप इस तरफ कर दो सो दैट इज 9 इंटू एक्स की पावर 8। क्लियर है, ये दे रखा है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ से। सो 10 इसमें आप एक काम कर लो, एफ एक्स को ना y लिख लो, y इक्वल टू एफ एक्स, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा लिखने में। सो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स की पावर 9 एंड दैट इज y माइनस एंड x की पावर 10 एंड इट इज dy बाई dx। ये क्या लिखा हुआ, dy बाई dx लिखा हुआ इक्वल टू 9 इंटू एक्स की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ से ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो उसको यहाँ पर फॉर्मेट देखते हैं इसका कैसा बनता है। आप dy बाई dx को एक तरफ कर लो, सो हो जाएगा 10x की पावर 9 इंटू वाई माइनस 9x की पावर 8 इक्वल टू x की पावर 10 इंटू dy बाई dx। ठीक है, ये बन गया यहाँ से। x की पावर 10 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दो, सो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, जैसे डिवाइड करते हो तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर दैट इज 10 अपॉन x इंटू वाई एंड नेगेटिव 9 और अपॉन में x स्क्वायर। क्लियर है, ये dy बाई dx आ गया यहाँ से। सो दैट विल बी dy बाई dx और ये जो y वाला टर्म है आप इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। सो नेगेटिव 10 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू नेगेटिव 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म यहाँ पर आपका तैयार हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई dx पी वाई इक्वल टू क्यू। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सो दैट इज e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, सो दैट इज माइनस 10 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। सो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज e टू दी पावर माइनस 10 आप बाहर करोगे और इसका इंटीग्रेट करते हो 1 अपॉन एक्स का, दैट इज एल एन एक्स और ये चला जाएगा आपका पावर में। सो दैट विल बी e टू दी पावर एल एन एक्स की पावर माइनस 10। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो आपका 1 कर देगा, सो दैट इज एक्स की पावर माइनस 10 बचेगा, दैट इज 1 अपॉन एक्स की पावर 10। क्लियर है, ये आपका यहाँ से आ गया रिजल्ट। सो आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से आपको पता चल गया, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ प्लस का c। सो y इंटू आई एफ यानी कि अपॉन एक्स की पावर 10 इक्वल टू इंटीग्रल q कितना दे रखा है, दैट इज नेगेटिव 9 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 10 प्लस का c dx। क्लियर, ये आ गया यहाँ से। सो इसको इंटीग्रेट करना आसान है, ये हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स की पावर 10 इक्वल टू एंड नेगेटिव 9 आप बाहर कर लो और ये हो जाएगा x की पावर 12। सो x की पावर माइनस 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 12 प्लस 1 प्लस का c। सो y अपॉन एक्स की पावर 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 अपॉन 11 एंड डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 11 प्लस का c। अब c यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, तो c के लिए उसने यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, दैट इज f ऑफ 1 इक्वल टू 2। ये जो y है ना, यही तो अपना एफ एक्स है।
दैट इज एफ एक्स, यही तो मान के चल रहे था। सो एफ ऑफ वन इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज 2 दे रखा है। सो यहाँ पर एफ ऑफ वन 2 ही दे रखा है ना, राइट। सो यहाँ से करते हैं, y की वैल्यू 2 यूज करोगे आप और x की वैल्यू आप 1 रखोगे, सो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू दैट इज 9/11, ये तो आपका 1 हो जाएगा एंड प्लस का c। सो यहाँ से c विल बी 2 माइनस 9/11, दैट इज 22 माइनस 9 विच इज 13/11। सो यहाँ से कैसा हो जाएगा, दैट इज y, और इस x कॉर्डिनेट को ना आप उस तरफ ले जाओ, सो दैट इज 9/11 और यहाँ पर बचेगा आपका अपॉन में x से, सो इसको x रखेंगे एंड प्लस c कितना है 13/11 इंटू एक्स की पावर 10। सो ये आपका एफ एक्स आ गया, बेसिकली क्या आ गया, यही आपका एफ एक्स है। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, एफ एक्स ही पूछा तो 9/11x, 9/11x, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, 9/11x प्लस प्लस 13/11 इंटू एक्स की पावर 10, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।